Hello students, today we will discuss the electric field lines or electric line of forces। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे डिफाइन करा था? स्पेस अराउंड ए चार्ज जिसमें इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, तो स्पेस अराउंड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, कैसे है, किस तरह का है, ये कैसे पता लगाएं? तो इसके पता लगाने का ही आपके पास एक रास्ता है और वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये फील्ड की पिक्चर बताती है, फील्ड का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि फील्ड आपका किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन अब आपको पता लगने आ रहा है किससे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ यू डिफाइन इट, या आप इसको किस तरह से बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आप एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दीजिए, और जहां जहां वो चलेगा उसी के पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। ये इमेजिनरी है, इमेजिन करना होगा हमें। और ये किस तरह से बनेगी? पाथ ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज if it is free to travel। अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ देंगे कि ये जहां जा रहा है वहीं जाने दें, तो इसका जो पाथ होगा उसी को आप सिंपली क्या समझ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी प्रॉपर्टी भी साथ साथ कोशिश करेंगे, साथ साथ प्रॉपर्टी भी आपको याद कराएं। तो सबसे पहले हम इसे बनाना चाहेंगे, नंबर 1, फॉर पॉजिटिव चार्ज दैट इज चार्ज ग्रेटर देन 0। एक चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है ग्रेटर देन 0, इसके लिए हम बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कैसे बनाएंगे? ये प्लस क्यू चार्ज है, इसे एन सर्कल करिए। अब आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बताया आपको कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स है, और इसको कैसे बनाएंगे? पाथ ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू टू ट्रेवल। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज को आप फ्री छोड़ दें तो जहां वो चलेगा उसी के पाथ को क्या कहेंगे? फील्ड लाइंस कहेंगे। अब देखिए यहां पर इसके लिए बनानी है आपको फील्ड लाइंस, तो इसके लिए आपको एक प्लस चार्ज छोड़ेंगे। एक प्लस चार्ज ये गया, ये फ्री है, इसको जाने दें जहां भी जा रहा है। अब ध्यान दें, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? ऑब्वियस है, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये किधर चलेगा? इस तरह से चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर खत्म हो गई। आंसर इज नो।
ये खत्म नहीं हुई, इसे तो बनाते जाइए, कहीं तक भी बनाते जाइए, ये इंफिनिटी तक जाएंगी फील्ड लाइंस, तो ये टर्मिनेट नहीं होंगी यहाँ पर, लेकिन हमारे पास स्पेस लिमिटेड है इसलिए हम यहाँ तक बना रहे हैं। ऐसे ही अगर चार्ज को प्लस को यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ छोड़ेंगे यहाँ से इस तरह से, यहाँ छोड़ेंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे बनाई आपने? पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई, तो इसके लिए क्या छोड़ा, कहीं भी इसके आसपास क्या छोड़ दीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जहां वो ट्रेवल करेगा उसका जो रास्ता बनेगा वही फील्ड लाइंस है। तो ये फील्ड लाइंस हो गई पॉजिटिव के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको सेंटर मान के एक स्फीयर खींचूं, सर्कल खींचूं, तो ये सब इसकी रेडियस बन जाएंगी ये फील्ड लाइंस। तो हम इससे कहेंगे these are radially outwards। सही है? पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर आई? रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर आई? रेडियली आउटवर्ड्स। अब इसकी प्रॉपर्टी साथ के साथ सीखते रहिए। कैसे? देखिए यहां आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो इनके बीच का गैप देखिए, देखिए देखिए गैप क्या होता है यार, घट रहा है बढ़ रहा है? ऑब्वियस है, इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, 1/4πε/Q/r²। यानी कि क्या सीखे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली टू आर स्क्वायर। मतलब जितना चार्ज से आप दूर जाते रहेंगे उतना फील्ड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, फील्ड की पिक्चर। तो अब आप देख सकते हैं यहां चार्ज के पास ये लाइन पास है, कहीं भी देख लीजिए ये पास पास है आपके पास, तो यहां पर पास पास है तो इसका मतलब यहां फील्ड ज्यादा है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आप इस चार्ज से, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए पास में यहां पर फिर भी कम गैप है, और जैसे जैसे आगे जाओगे गैप इनके बीच में बढ़ता जाएगा लाइंस के बीच में। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चार्ज से, फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ने का क्या मतलब है, वहां पर फील्ड कमजोर है, वहां पर फील्ड कम है। यानी कि जहां फील्ड कम होता है वहां फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। तो प्रॉपर्टी साथ के साथ सीखते रहिए। तो क्या क्या समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। और इसकी क्या प्रॉपर्टी समझ में आई है, प्रॉपर्टी क्या समझ में आई, कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है निकल कहां से रही है, पॉजिटिव चार्ज से। तो क्या प्रॉपर्टी आई, सोर्स कौन हुआ इनका, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इनका सोर्स होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर आती है। ठीक है, दूसरी बात क्या समझ में आई आपको, फील्ड लाइंस आर फार इन वीक फील्ड। जहां पर फील्ड कम है वहां पर ये दूर दूर होंगी, एंड क्राउडेड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहां पर फील्ड ज्यादा है वहां पर ये क्राउड होगी, ज्यादा होगी। ये समझ में आ जाना चाहिए आपके, साथ की साथ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते चल रहे हैं। और एक बात और, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 2 3 4 5 ही लाइन क्यों बनाई आपने? तो इसका जवाब यह है, आप 6 बना लो, आप 8 बना लो, आप 10 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बना सकते हो। ये आपको कितनी भी बना सकते हो, इनकी जो लाइंस की काउंटिंग है वो आप कितनी बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता सकता हूं मैं आपको, और वो कंपटीशन के लिए बहुत काम आएगी, कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ये चीज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आपने ये पूछा मैं जैसे कि इसके लिए आपने 1 2 3 4 5 क्यों बनाए, तो मेरा आंसर क्या था आपको, आप 8 बना लो, आप 10 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
यहां ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब अगर प्लस क्यू की जगह अगर प्लस 2q के लिए बनानी होती है आपको, तो अगर मैंने यहां प्लस क्यू के लिए 1 2 3 4 5 बनाई है, तो 2q के लिए मेरे को 10 बनानी पड़ती है। समझ गए बात? समझ में आया? अगर मैंने q के लिए 5 बनाई है तो 2q के लिए डबल बनानी पड़ेगी। अगर यहां मैं 4 बनाता तो यहां 8 बनाता, अगर यहां मैं 2 बनाता तो यहां 4 बनाता। अब समझ में आ गई? बना कितनी भी सकते हो, ठीक है, एक चार्ट के लिए कितनी भी बना सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर q और 2q के लिए करनी है तो q के लिए अगर आप 5 बना रहे तो 2q के लिए 10 बनाएंगे। q के लिए अगर 4 खींचते तो यहां पर 8 खींचते। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई। तो फिर अगला रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए बनाई है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए Q लेस देन 0। अब नेगेटिव चार्ज के लिए बनाते हैं। क्या डेफिनेशन थी? किसको छोड़ना है फ्री? पॉजिटिव चार्ज को छोड़ना है फ्री। जहां वो चलेगा वो पाथ उसका जो होगा वही क्या होंगी? फील्ड लाइंस। तो प्लस को छोड़ दीजिए। अब प्लस को छोड़ेंगे तो ये माइनस क्या कर लेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब दिखाई दे रहा है आपको फील्ड लाइंस किधर आ रही है? ये किधर आ रही है? रेडियली इनवर्ड। समझ में आ गया? किधर आ रही है? रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। और दूसरी बात यहां से देख सकते हैं, पॉजिटिव से बाहर आ रही थी, बाहर निकलती है, स्टार्ट होती है, और नेगेटिव पर जाकर क्या हो रही है? एंड हो रही है। यानी कि जो सिंक है इसका वो कौन है? नेगेटिव चार्ज। सिंक, सिंक मतलब कहां पर खत्म होंगी? नेगेटिव चार्ज। तो अगर फील्ड लाइंस बनानी है तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जहां जहां रास्ते पर चलेगा वही क्या हो जाएंगी? फील्ड लाइन। अगली बात आप देखेंगे, तो अगर हम इसको बनाएं फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर डाइपोल। डाइपोल पढ़ा था आपने, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये डाइपोल है। अब आपको इसके लिए बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आ जाएगी इससे आपको समझ में। तो ध्यान से देखिएगा, अभी बताया था अगर सिर्फ ये माइनस नहीं होता प्लस होता तो किधर जाती है? रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर प्लस ना होके माइनस होता तो रेडियली इनवर्ड। अब अगर एक प्लस चार्ज को यहां छोड़ोगे तो यहां से दूर जाएगा और माइनस क्या कर लेगा? उसे अट्रैक्ट। तो फिर कैसे बनेंगी फील्ड लाइन? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। प्लस से बाहर और माइनस पे टर्मिनेट। अब यहां से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस होती है ये चार्ज के अबाउट भी सिमेट्रिक होती है, और इनको जोड़ने वाली लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक होती है। फील्ड लाइंस, एक और प्रॉपर्टी आ गई, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट चार्ज and also about line joining charges. This is very important property। मतलब ये देखिए, ये चार्ज है, 1 2 3 बनाए, इधर माइनस है तो 3 ही अंदर है। ये सिमेट्रिक होनी चाहिए चार्ज के अराउंड भी, 1 2 3 4 5 6। इससे देखिए 1 2 3
4 5 6 चार्ज के अबाउट सिमेट्री, और इनको जो मिलाने वाली लाइन है ये, इसके अबाउट भी सिमेट्री, एक ऊपर एक नीचे। यहां देखिए ये ऊपर नीचे सिमेट्री, सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। दोनों को मिलाने वाली लाइन के, जो दोनों चार्ज को मिला रही है लाइन, उसके अबाउट भी सिमेट्रिक और चार्ज के अबाउट भी सिमेट्रिक। अगली बात, यहां से आप देख रहे हैं कि ये चार्ज कहां से, ये कहां से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव, और कहां खत्म हो रही है नेगेटिव पे खत्म होती है। तो यही तो पढ़ाया था कि सोर्स कौन है इनका, पॉजिटिव, उससे तो निकलती है और कहां खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है एट द नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए ये क्या नहीं बनाती। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, दे डू नॉट फॉर्म, अगली प्रॉपर्टी, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। क्लोज्ड कब बनता भाई, जब प्लस से कहां पर खत्म हो गई माइनस, अगर ये माइनस से वापस प्लस आती तो क्या कहते हैं, क्लोज कर्व। मतलब अगर प्लस से गई माइनस तो, और फिर माइनस से किधर आ जाती वापस प्लस, तो ये क्या बन जाता है, क्लोज कर्व। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लस से स्टार्ट होती है तो माइनस पर टर्मिनेट, खत्म भी हो जाती है, वापस नहीं आ रही माइनस से प्लस, तो इसीलिए क्या नहीं बनाती है, क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगली बात आपको दिखाई दे रही होगी कि अगर ये डाइपोल था, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो ये अगर एक सिंगल चार्ज होता तो देख रहे हैं, या तो रेडियली इनवर्ट आती माइनस में, और प्लस में क्या आती, आउटवर्ड आती, फैली फैली होती। लेकिन यहां पर क्या हो गई है, यहां देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज। यहां डाइपोल के केस में ये लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली प्रॉपर्टी, और अगला आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, सिमिलर चार्ज। अगर लाइक चार्ज है आपके पास, लाइक चार्जेस, और वो भी इक्वल, प्लस क्यू प्लस क्यू, दोनों लाइक चार्ज इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, प्लस से क्या बताया था आपको कैसे आती है, आउट, इससे भी क्या आएंगे, आउट। लेकिन ये भी फोर्स लगाएगा उस पर चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर, ये भी फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो यहां से निकलेगी आउट, यहां से भी निकलेगी आउट, लेकिन आपस में क्या करेंगी, ये रिपेल। तो इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, तो ये किस केस में, ध्यान रखिएगा, सिमेट्री, दोनों को मिलाने वाली के, इधर 2 और 2 4, इधर भी 2 और 2 4, सिमेट्री, लाइन के अबाउट भी सिमेट्री और चार्ज के अबाउट भी सिमेट्री ही बनानी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और देख रहे हैं ये आपस में क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, तो इंपार्ट प्रेशर लेटरल। कैसा प्रेशर इंपार्ट कर रही है, लेटरल प्रेशर, एक दूसरे पर क्या कर रही है, इंपार्ट कर रही है। तो सिंपल है इनको बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखते रहिए किस तरह से बना रहे हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी जो है, एक और प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट ड्रॉन at any point of field line, on field line, represent direction of field at that point. अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए ये आपके पास फील्ड लाइन, मान लेते हैं ये क्या है, फील्ड लाइन, इस तरह की है फील्ड लाइन, और हम इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कर दी इस पॉइंट पर, पी पर,
तो ये इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन शो कर। अगर हम किसी भी फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। अब जैसे इस पॉइंट पर करनी है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गई फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो ये अगली प्रॉपर्टी थी। ध्यान रखिए प्रॉपर्टी हम साथ के साथ सीखते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर बाद में अगर मैं बाद में बताऊंगा तो इन फिगर के साथ फिर मैच नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाए। तो इसी के साथ एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आ गई जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखते हैं आती है नहीं आती। इसके साथ ये जो बनाया, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस, टू फील्ड लाइंस, टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों? तो देखिए क्यों। अगर ये दो फील्ड लाइन है, ये एक है और एक ये दो है, और ये पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट कर रहे, अभी बताया किसी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी फील्ड लाइन पर, वो उस पॉइंट पर क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इस पॉइंट पर मैं यहां खींच सकता हूं, देख रहे हैं आप, टेंजेंट इधर भी खींच सकता हूं और इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर भी खींच सकता हूं। यानी कि एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर फील्ड दो तरफ हो जाए? इम्पॉसिबल। तो अब समझ में आया, टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? इफ दे डू सो, two tangents drawn at point of intersection, two tangent can be drawn at point of intersection showing two direction of field at a point which is impossible। समझ में आया? क्लियर है बात? आगे के कुछ प्रॉपर्टी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।